सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। उत्तर प्रदेश का वाराणसी लोकसभा क्षेत्र ऐसा लोकसभा क्षेत्र जहां चुनाव के दौरान देश भर की निगाहें टिकी रहती है। वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी सीट से चुनाव लड़कर जीतने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुर्खियों में रहना तो लाजमी है, लेकिन इस सीट से नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती देने वाले कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय की कहानी अगर आप नहीं जानते हैं तो आज हम आपको अजय राय से जुड़े ऐसे किस्से बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। कभी एबीवीपी के सहारे राजनीति में कदम रखने वाले अजय राय ने कैसे अपने भाई के हत्यारे मुख्तार अंसारी से हाथ मिलाया और फिर कैसे उन्हें नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए खड़ा किया गया, ये पूरी कहानी बेहद दिलचस्प है। कांग्रेस ने देश की सबसे वीआईपी सीट वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को चुनावी मैदान में उतारा है। अजय राय साल 2014 और 2019 में भी वाराणसी सीट से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि दोनों ही चुनाव में अजय राय को हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव 2019 में पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव को 4.80 लाख वोटों से हराया था। शालिनी यादव अब बीजेपी में शामिल हो चुकी है। उस चुनाव में अजय राय को 1,52,548 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर थे। पिछले लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 63.62% वोट मिले थे, तो वहीं अजय राय को 14.38% वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव 2014 में अजय राय पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और दूसरे स्थान पर आए थे। कांग्रेस नेता अजय राय का जन्म 7 अक्टूबर 1969 को वाराणसी में हुआ था। अजय राय ने अपने करियर की शुरुआत बीजेपी की छात्र शाखा एबीवीपी से की थी। 1996 में पहली बार बीजेपी के टिकट पर कोलासला सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उन्होंने 9 बार के सीपीआई विधायक उदल को 484 वोटों के मामूली अंतर से हराया था। इसके बाद 2002 और 2007 के चुनावों में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के अवधेश सिंह को बड़े अंतर से हराकर यह सीट बरकरार रखी। 2009 में उन्होंने बीजेपी छोड़ी दी। इसके पीछे की वजह ये थी कि पार्टी ने उन्हें वाराणसी से लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया था। इसके बाद वो सपा में शामिल हो गए। सपा ने उन्हें वाराणसी से मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ मैदान में उतारा, लेकिन अजय राय को इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। अजय राय का जन्म वाराणसी में पार्वती देवी राय और सुरेंद्र राय के घर एक भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो गाजीपुर जिले के मूल निवासी थे। अजय राय की पहचान बाहुबली और हिस्ट्री शीटर के रूप में है। वर्ष 1994 में मुख्तार अंसारी और उनके लोगों द्वारा लहुराबीर इलाके में उनके बड़े भाई अवधेश राय की गोली मारकर हत्या करने के बाद वो ब्रजेश सिंह के सहयोगी बन गए। इससे पहले वो 1989 से कई आपराधिक मामलों में ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के साथ जुड़े हुए थे। 1991 में वाराणसी के डिप्टी मेयर अनिल सिंह पर हुए हमले में उनका नाम आया था। अजय राय ने अपने चुनावी हलफनामे में खुलासा किया था कि विभिन्न अदालतों में उनके खिलाफ 9 लंबित आपराधिक मामले हैं। इनमें 2 गैंगस्टर अधिनियम के तहत शामिल हैं। ये वो मामले हैं जिनमें 42 साल के राय को आरोपी बनाया गया है और अदालतों ने मामले का संज्ञान लिया है। हलफनामे में उनके द्वारा सूचीबद्ध लंबित मामलों में चंदौली में विशेष गैंगस्टर अधिनियम न्यायालय में 1995 का एक मामला और वाराणसी में विशेष गैंगस्टर अधिनियम न्यायालय के समक्ष 2010 का एक अन्य मामला शामिल है। इन मामलों में अजय राय के खिलाफ हत्या के प्रयास, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान, आपराधिक धमकी, दंगा, घातक हथियार से लैस होकर दंगा करना, हमला करने की तैयारी के बाद घर में अतिक्रमण करने से संबंधित हैं। चर्चित अवधेश राय हत्याकांड में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लेकिन क्या आपको पता है कि अजय ने जिस भाई की लड़ाई 32 साल लड़ी, उसी के हत्यारे मुख्तार से राजनीतिक लाभ के लिए लोकसभा चुनाव में हाथ भी मिलाया था। अवधेश राय की हत्या 3 अगस्त 1991 को वाराणसी में गोली मारकर कर दी गई थी। अवधेश कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजय राय के भाई थे।
साल 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा एवं विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन हुआ और कोलासला का नाम बदलकर पिंडरा कर दिया गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा और अजय राय ने पिंडरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस का झंडा बुलंद कर दिया। इसके बाद तो अजय राय पूरी तरह से कांग्रेसी हो गए। 2 साल बाद साल 2014 का लोकसभा चुनाव आ गया और पार्टी ने उन्हें भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिकट देकर बड़ा दांव खेला। राय कांग्रेस के उम्मीदवार तो हो गए, पर कांग्रेस ने राय के प्रबल प्रतिद्वंद्वी मुख्तार अंसारी से हाथ मिला लिया। बस क्या था, पूरे संसदीय क्षेत्र में अजय राय और मुख्तार की दोस्ती के पर्चे छप गए। इसके बाद अजय राय को अपनी ही बिरादरी और घर में विरोध झेलना पड़ा। चुनाव में अजय राय बुरी तरह से हार गए। वो मोदी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बाद तीसरे नंबर पर रहे। रिपब्लिकन न्यूज सेंट्रल डेस्क। रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।